इस लॉकडाउन के समय में मैंने काफ़ी सारे ऐसे मीम्स देखे हैं जहाँ पे लड़कियों की मूंछें आ गई हैं और क्योंकि वो पार्लर नहीं जा पा रही हैं। और अगर आपकी भी ऐसी ही कुछ कंडीशन है और आप भी कहीं ना कहीं उस मीम की तरह आपके भी अपर लिप्स वाले हेयर काफ़ी ग्रो कर गए हैं और आप क्योंकि आप सेफ्टी सारे मेजर्स ले रहे हो तो आप पार्लर जाना सेफ महसूस नहीं कर रहे हो, सो दिस वीडियो इज समथिंग विच विल रियली चेंज द गेम ऑफ योर हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट अनवांटेड अपर लिप हेयर एट होम। और अगर आप चाहते हो कि बिना किसी पेन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी रैशेस के और बिना थिक हेयर ग्रोथ के अगर आपको अपने घर पर एकदम इजीली अपने अपर लिप्स के हेयर रिमूव करने हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकी से छोटे छोटे स्टेप्स को भी एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, ताकि आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस ना हो कि आप वीडियो के थ्रू सीख नहीं पाओगे कैसे आप घर पर अपना अपर लिप हेयर रिमूव कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi friends, welcome back to my channel, Miss Harsha. My name is Harsha. I'm an aromatherapist, a cosmetologist, a professional makeup artist and educator, and also an image consultant. So in this video, I will be sharing all the details related to how to remove your अपर लिप हेयर। एंड इसके लिए आपको जो चाहिए होगा, जो टूल है जिसकी वजह से आप एक्चुअली दैट पेनलेस एक्सपीरियंस पा सकते हो अपने अपर लिप हेयर को रिमूव करते वक्त, वो है ये। सो दिस इज अ फेशियल रेजर, इफ यू कैन सी, या सो दिस इज अ फेशियल रेजर। एंड जैसे ही मैं रेजर कह रही हूँ, आप में से काफी लोग डेफिनेटली या तो ये वीडियो स्किप करने की सोच रहे हो या फिर सोच रहे हो कि ओ माय गॉड रेजर वेजर से तो हमें नहीं रिमूव करना है। बट इससे पहले कि आप ऐसा करो, मैं आपको बता देती हूँ, ये रेजर मैं पर्सनली भी अपने ऊपर यूज कर रही हूँ। अपने पूरे फेस के हेयर को मैं इसी से रिमूव करती हूँ और इसको मैं करीब 1-1.5 साल से यूज कर रही हूँ। एंड दिस इज ट्रायल एंड टेस्टेड। आप आंख बंद कर इसे ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सबसे मेजर इशू, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग मुझे पूछते हैं जब भी मैं रेजर रिकमेंड करती हूँ, वो ये होता है कि क्या इससे हेयर ग्रोथ जो है वो थिक आएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसका प्रूफ मैं आगे आपको वीडियो में जरूर दिखाने वाली हूँ। मैं इतनी बार ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज में मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ एंड मेरी जो ग्रोथ है, जो मेरी ओरिजिनल हेयर की थिकनेस है, एग्जैक्ट वही ग्रोथ आती है, कुछ भी बढ़कर नहीं आता है। ना ही जो फेशियल हेयर का जो ग्रोथ का जो टाइम फ्रीक्वेंसी है वो भी नहीं बढ़ती है। एंड दिस इज कंप्लीटली सेफ, नो पेन एंड देयर इज नो रैशेस, कोई कट्स नहीं होंगे अगर आप मेरे सारे स्टेप्स को अच्छी तरीके से फॉलो करो तो। एंड एट द सेम टाइम आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप जब इसे यूज कर रहे हो, डोंट शेयर योर रेजर विथ अदर्स। आपका रेजर सिर्फ आपके लिए होना चाहिए और एक रेजर से आप मैक्सिमम 3 टाइम्स, एंड इफ यू थिंक कि अगर इसकी जो धार है वो 2 टाइम तक अच्छे से काम करती है, इन सम केसेस 3 बार भी चल जाता है। ये रेजर कहाँ मिलेगा ये आपको मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। बट इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, ये सारी जितनी भी जापानीज स्टोर्स हैं, मोमोसो, मिनीसो, यूसुप्सो बोलकर, इनमें सब में आराम से आपको मिल जाएगी। एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। इट इज, आई गेस थोड़े से प्राइस में डिफरेंस होता है, बट इट समवेयर रिवॉल्व्स अराउंड 200 रुपीज। सो या 179 या 199 या समटाइम्स 249, इट डिपेंड्स। कभी कभी 2 का पैक भी मिलेगा आपको, कभी कभी 3 का पैक भी मिलेगा। और ये एग्जैक्टली आपको कैसे देखकर लेना है उसकी पिक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी यहाँ पर कहीं पर भी, जो आप पिक्चर देखकर जरूर से लीजिएगा। और इनका नाम है आईब्राउ रेजर। ओके, आप जब जाओगे तो इसे फेस रेजर बोलोगे तो शायद लोग ना समझे स्टोर वाले, बट आप इसको आईब्राउ रेजर बोलकर लोगे बिकॉज कंपनी इसे आईब्राउ रेजर बोलकर सेल करती है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये पूरे फेस पर आप यूज कर सकते हो। इट रिमूव्स इफेक्टिवली ऑल द हेयर फ्रॉम योर फेस विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। ओके, एंड इससे रिलेटेड जितना भी प्री केयर एंड पोस्ट केयर है वो मैं आपको डेमो के बाद वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपर लिप शेव करना। सो 3 चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपका जो ब्लेड है ना वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, कभी भी आप अपवर्ड शेव नहीं करोगे, हमेशा डाउनवर्ड आपको शेव करना है। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जब भी कोई एरिया शेव करोगे तो इस तरह ना चारों तरफ नहीं जाना है आपको शेव करते करते। पहले आप एक एरिया को शेव कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट एरिया में मूव करना है। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जिस भी एरिया में शेव कर रहे हो उस एरिया का जो भी स्किन है ना उसमें एक स्ट्रेच का होना बहुत ज़रूरी है।
कोई भी तरह का लूजनेस नहीं होना चाहिए उसमें, ओके। सो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगी कैसे स्ट्रेच क्रिएट करना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एरिया। सो पहले हम ये अपर लिप एरिया को स्टार्ट करेंगे और इसके लिए आपको इस तरीके से फेस को पहले फॉर्म करना है। जो ब्लेड है वो कभी भी ऐसे स्ट्रेट 90 डिग्री फॉल नहीं करना चाहिए आपके फेस पर, हमेशा 60 डिग्री, ओके। लाइक दिस विल बी 90 डिग्री ऑन फेस। ये एकदम ऐसे भी नहीं होना चाहिए, इट विल बी इन द मिडिल, लाइक ऐसे स्लांटिंग होना चाहिए इसका पोजिशन, ओके। सो नाउ व्हाट आई विल डू, जैसे ही हम पहले मिड एरिया में कर रही हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हेयर सारे निकल आए हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखो तो आपको कुछ ब्राउन कलर एंड वाइट कलर का ना कुछ डस्ट पार्टिकल भी इसमें दिखेगा। आई गेस आप देख सक रहे हो यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग, दिस इज वाई आई लव शेविंग माई फेस सो मच, बिकॉज ये सिर्फ हेयर नहीं हटाता है, साथ में पीच फस बोल के हेयर होते हैं हमारे फेस पे, विच इज़ लाइक, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो रोआ जिसको बोलते हैं ना, एकदम जो हेयर से भी थिन होते हैं, एकदम रोए की तरह सॉफ्ट हेयर होते हैं, उसको भी निकाल देता है। एंड थर्ड थिंग विच आई रियली लव अबाउट दिस इज कि ये हेयर के साथ साथ आपके डेड स्किन्स को भी हटाता है। मैंने लिटरली अपने फेस पे इतने दिन से शेव नहीं किया था, स्क्रब नहीं किया था, जस्ट टू शो यू द एग्जैक्ट इफेक्ट ऑफ शेविंग ऑन फेस, ताकि आपको पूरी अच्छी तरीके से वो क्लैरिटी मिल सके जो अगर मैं पहले से शेव करके रखती या फिर स्क्रब करके रखती तो आपको नहीं मिलती। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। सो विल मूव अहेड विद द अदर एरियाज। आप देख सकते हो और भी ज़्यादा हेयर यहाँ से निकले हैं, और देर इज़ अ काइंड ऑफ अ वाइट एंड अ डर्ट काइंड ऑफ डेड स्किन जो है वो भी बाहर आया है यहाँ से, विच इज़ लाइक अमेजिंग। एंड यू विल नोटिस कि यहाँ पे ये जो एरिया है ये थोड़ा फेयर भी दिखने लग गया है, बिकॉज यहाँ से डर्ट हटा है पहली चीज़। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ से जितने भी हेयर थे जो ब्लैक हेयर होते हैं, जिसके कारण जो एरिया आपकी ब्लैक लगने लग जाती है, काइंड ऑफ एन ब्लैक इल्यूजन इट क्रिएट्स, तो वो भी हट जाता है। सो लाइक वाओ, राइट। यहाँ तक करने के बाद आपको ये जितना हेयर आपको निकल कर आया है, इसको आपको अच्छे से टिश्यू पर, इस तरह से आप एक टिश्यू लोगे और उसमें अच्छी तरीके से उसको निकाल दोगे। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि कितने हेयर और कितने डेड स्किन्स एक्चुअली निकले हैं, ओके। सो विल मूव विद द अदर एरियाज। अच्छा, अब जब आप यहाँ कॉर्नर तक आ जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से स्किन को पुल करना है और इस तरीके से करना है, ओके। और एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, वो ये है कि जब आप कॉर्नर्स पे आ जाओ तो आपको अंदर से अपने टंग से यहाँ पे इस एरिया को स्ट्रेच करवाना है। मैं आपको एक और बहुत मज़ेदार चीज़ बता रही हूँ। इस एरिया पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे देखिए आप, एक ड्राई पैच है मेरे, ये अभी जितना वेदर चेंज हो रहा है इसके कारण से मुझे कई बार ना इस एरिया में ही सिर्फ ड्राई पैच क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारे वाइट डेड स्किन सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने उसको भी ठीक नहीं किया लास्ट 2-3 दिन से, ताकि मैं आपको वीडियो में दिखा सकूँ। सो आप अगर देखो, ये पूरा वाइट जो जितना भी सेल्स की मैं बात कर रही थी वो एग्जैक्टली वो भी निकल कर आ गया है। ये चीज़ें ना आप इस तरीके किसी और तरीके से इतना इजीली नहीं निकाल सकते हो, बट शेविंग के दौरान ये सारा चीज़ भी अच्छे से एलिमिनेट हो जाता है। देखिए कितना सारा डेड स्किन सेल्स जो है वो निकल कर आए हैं, एंड माई दिस एरिया इज नाउ एक्चुअली क्लीन। अब हमारा अपर लिप एरिया एक्चुअली शेव हो चुका है। बस अब हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हमारे इस साइड में जो हेयर होते हैं ना, जो नोज़ के साइड में है, यहाँ पे एक्चुअली ठीक से शेव हो नहीं पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उंगली से अपने नोज़ को इस तरह ऊपर पुश करना है एंड नीचे स्ट्रेच करना है, एंड देन यू हैव टू शेव दिस एरिया। सो या
आई एम डन विद द अपर लिप एरिया। मुझे नहीं पता कि आपको कितना क्लियरली ये दिख रहा होगा, बट येस इट इज़ एग्जैक्टली क्लीन एंड इट फील्स रियली गुड। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो रेज़र है, ओके, दिस इज़ नॉट द रेज़र, ये जो रेज़र की क्वालिटी है ये वो क्वालिटी नहीं है जो आप लड़कों को जो मेन यूज़ करते हैं अपने शेविंग के लिए। दिस क्वालिटी इज़ वेरी डिफरेंट एंड आई डोंट थिंक ये कैमरा में दिखेगा, बट इट हैज़ अ वेरी zigzag टेक्सचर। ये काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है एक जो आपके हेयर को अच्छे से रिमूव भी करती है। पतले हेयर्स फेशियल हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है एंड दिस इज़ वेरी गुड। ये रेज़र आपको मार्केट में आईब्रो रेज़र के नाम से मिलेगा, बट इससे आप आईब्रोज एंड अपर लिप्स एंड फुल फेस अच्छे से शेव कर सकते हो। दिस इज़ फॉर फेस, ओके, दिस इज़ अ फेशियल रेज़र। ओके, नाउ एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो पे दिखा सकती हूँ कि जो मैंने टिश्यू यूज़ किया था, फोटो तो वहाँ है क्योंकि कैमरे में ठीक से ये पकड़ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली, सो दैट्स आई एम शेयरिंग दैट फोटो। सो वहाँ पे आप जैसा देख सकते हो हेयर बहुत ही पतले निकले हैं एंड सारा डर्ट एंड जितना भी डेड स्किन है वो भी निकला है साथ में। दिस इज लाइक द बोनस, ओके, बोनस ऑफ शेविंग योर फेस एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी कोई भी थिक हेयर नहीं आएगा। मैं आपको ये ओपन चैलेंज दे सकती हूँ एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि आप आराम से इससे शेव करो, आपको बिल्कुल भी थिक हेयर नहीं आएगा। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा लास्ट 1-1.5 साल में एंड मैंने मेरे कितने क्लाइंट्स एंड कितने हजारों स्टूडेंट्स इसको यूज कर रहे हैं एंड दे आर सो सैटिस्फाइड एंड यू कैन रियली ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड एट द सेम टाइम आप इस पर ब्लाइंडली फेथ कर सकते हो एंड आप आंख बंद करके खरीद लो। लाइक आपको करना आंख खोल कर ही है, बट आप खरीद डेफिनेटली आंख बंद करके खरीद सकते हो एंड लाइक येस, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस। आई रियली होप गाइज कि आपको ये डिटेल्ड वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, व्हेनेवर यू स्टार्ट डूइंग योर अपर लिप एरिया, इस एरिया में आपको फेस वॉश से आपको फेस वॉश करना है। कोई भी तरह का ऑयल या डर्ट या कुछ भी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। कोई मॉइस्चराइजर क्रीम आपको नहीं लगानी है, इट शुड बी ड्राई। उसके बाद आप रेजर यूज करना शुरू करोगे एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अगेन वॉश योर फेस विद द फेस वॉश और अच्छे से टोनर लगा के उसको टोन कर लीजिएगा जगह को एंड देन यू हैव टू मॉइस्चराइज इट प्रॉपरली। एक और सजेशन है जो आपको ध्यान रखना है, डोंट यूज द फेस रेजर इन द डे टाइम एंड गो आउट इन द सन, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि ये सिर्फ हेयर नहीं, ये काफी सारे डेड स्किन सेल्स भी हमारे रिमूव कर देता है। तो हमारी फ्रेश स्किन है ना जो वो बहुत विजिबल हो जाती है, अपर ऊपर आ जाती है। सो इफ यू विल स्टेप आउट इन दिस सन, देयर आर हाई चांसेस कि आपकी स्किन डैमेज हो या सन टैन हो जाए या रेडनेस आ जाए। ओके, सो रेजर से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट उसके पोस्ट केयर सही नहीं होने से ऐसा जरूर हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप बाहर धूप में ना जाओ और आई रियली होप कि आप इसको ट्राई करोगे। अगर आपने ट्राई किया कभी भी तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आपको शेविंग के तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा और बारीक और तरीके से इसको और बताया जाए ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं आपको ठीक सामने बैठकर ही दिखा रही हूँ पूरा वीडियो। तो आई गेस आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होता, तो मैंने इसको क्रिएट किया। मैंने लिटरली लास्ट 15-20 दिन से शेव नहीं की थी अपनी फेस को, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था अगर ग्रोथ नहीं होता तो मैं कैसे बनाती आपके लिए वीडियो। सो येस, फाइनली I am done with my upper lips and I am also sharing how to do your own eyebrows at home and how to remove your facial hair as well. तो अगर आप ये सारी वीडियोस भी नहीं मिस करना चाहते हो तो definitely subscribe to my channel so that you don't miss on these videos and at the same time मैं आपको छोटा सा हिंट भी दे सकती हूँ कि हमारे ये जो हेयर लॉक्स होते हैं ना यहाँ पर, ये कई बार जब हम फेस हेयर रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है जो बहुत ही फेक लगती है। और अगर आप चाहते हो उसको नेचुरल जैसे मैंने किया है, इट्स लुकिंग वेरी नेचुरल, बट स्टिल माई दिस एरिया हेयर has been removed properly. अगर आपको ये देखना है so definitely subscribe the channel and do like the video if you really found it helpful, and I'll see you guys in the next video. Till then you can also follow me on Instagram. I share a lot of fashion and motivational and inspirational empowerment content there and also makeup content. So yes, you can definitely follow me on my Instagram handle. This is my Instagram handle and I would really be honored if you be a part of my Instagram family as well. So yes, I'll see you guys in the next video. Till then, don't worry about your upper lip hair because now you know the secret how to remove it with a painless experience at a very safe environment and in the comfort of your home. So I'll see you guys soon. Till then, stay beautiful.